अबू नाम का एक मछुआरा था। वो समंदर के किनारे रहता था और अब तो उसे याद भी नहीं होगा कि वो कब से मछुआरा बना। जब वो जवान था तब रात भर मछलियाँ पकड़ा करता था और सुबह ताज़ी मछलियों के ढेर को वहाँ के बाजार में ले जाकर बेचा करता था। अबू करीब 80 साल का हो गया था। अबू नाव से ज्यादा सफर नहीं कर सकता था। वो अब किनारे से ही जाल फेंकता था, वो भी दिन के एक समय में 4 बार। उसे जो मछलियाँ मिलती उनमें से अपने लिए कुछ रख कर चंद पैसों में वो बाजार में बेचता था। एक दिन वो सुबह ही समंदर में मछलियाँ पकड़ने के लिए गया। उसने उसका जाल पानी में फेंका। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जाल में कुछ वजनदार फंस गया है। फिर उसने वो जाल खींचा और देखा तो उस पे एक मरा हुआ गधा फंस गया था। हे ईश्वर! वो चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक मरे हुए गधे के लिए। क्या करूं मैं? अब क्या खाऊं मैं? उसने अपनी मदद के लिए सोलोमन की प्रार्थना की, जो एक प्राचीन राजा था और ईश्वर का प्रेरित था। उसने फिर से जाल फेंका। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंस गया है और इस बार जाल पहले से ज्यादा भारी था। बड़ी मेहनत से उसने वो जाल खींचा। देखा तो उसमें रेत से भरा हुआ घड़ा था। अरे नहीं! वो फिर चिल्लाया, इतनी मेहनत और वो भी एक रेत से भरे घड़े के लिए। उसने फिर से अपनी अच्छी किस्मत और बल के लिए सोलोमन की प्रार्थना की। अब्बू ने अब तीसरी बार जाल पानी में फेंका और अब की बार पिछले दोनों बार से ज्यादा भारी कुछ फंस गया था। उससे करकाने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ अंदाजा हुआ कि क्या होगा। वो पुराने पात्र, बर्तन और थालियों का पूरा जत्था, और वो भी पूरी तरह जंग लगा हुआ और बिना किसी काम का। अब्बू ने आसमान की तरफ देखा और दर्द भरी विनती की, सोलोमन मेरे भगवान, मैं दिन में सिर्फ 4 बार मेरा जाल पानी में फेंकता हूँ और अब तक 3 बार फेंक चुका हूँ। आज अगर मैं बिना एक भी मछली पकड़े घर गया तो पक्का भूख से मर जाऊंगा। कृपया अपने इस विश्वास करने वाले भक्त की रक्षा कीजिए। और ऐसी प्रार्थना के साथ अब्बू ने आखिरी बार जाल पानी में फेंका। इस बार सबसे भारी चीज अब्बू के जाल में फंस गई। वो जाल निकालने के लिए अब्बू को गहरे पानी में उतरना पड़ा। उसने देखा कि वो एक पीतल की बोतल थी। इस बार अब्बू बहुत खुश था। भले उसने कोई मछली तो नहीं पकड़ी थी, लेकिन ये पीतल की बोतल इतनी भारी थी कि कोई भी उसे 10 सोने के सिक्के में खरीद लेता, जिससे अब्बू अपने लिए पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। लेकिन वो बोतल शीशे के सिल से बंद क्यों थी? अब्बू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सिल और किसी का नहीं बल्कि सोलोमन का था। अब तो वो और ज्यादा उत्सुक हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सिल अपने चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली, उसमें से एक बड़ा इफरित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा बाहर आया। अब्बू इतना डर गया कि उसकी चीख निकली। इफरित ने अब्बू को देखा और उसने अपना आकार छोटा किया। फिर भी वो 10 फीट का तो था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। मैंने? जी महोदय इफरीत, मेरा नाम अबू है। अबू, अच्छा नाम है। इफरित ने अजीब से हंसते हुए कहा, मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा हुआ था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? लेकिन मैंने तो आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो यहाँ 2000 साल पहले राज करते थे। हाँ, पक्के तौर पर कहूं तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। सोलोमन ने मुझे हरा के इस बोतल में बंद कर दिया। उसके बाद उसने बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लग रहा है। मतलब मैंने तो आपको कैद से रिहा किया, फिर भी आप मेरी जान लेंगे?
पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कि कोई मुझे छुड़ाने आएगा, तो मैंने तय किया कि जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने गुस्से में तय किया कि जो मुझे छुड़ाएगा मैं उसकी जान लूंगा, लेकिन मरना कैसे है इसका फैसला उस पर छोड़ दूंगा। तो कैसे मरना चाहोगे अबू? अब्बू ने सोलोमन की प्रार्थना की कि उसे इतनी अक्ल मिले कि वो इस आफत से सही सलामत लौट जाए। आप दावा कर रहे हैं कि सोलोमन ने आपको बोतल में कैद किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या? इफरित चिल्लाया और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों बिजलियां एक साथ कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हैं, आपके हाथ पेड़ की टहनियों की तरह हैं। आप बोतल में समा ही नहीं सकते। मुझे मरने की चिंता नहीं, लेकिन वो मौत मुझे झूठे शख्स के हाथों नहीं चाहिए। देखो मछुआरे, बेशक मैं जालिम हूं, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित कीजिए। अब्बू के कहते ही इफरित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया। फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा। फिर अंदर से वो चिल्लाया, देखा, मैं इस बोतल में समा सकता हूँ। अब्बू ने झटके से शीशे का वो सिल उठाया और बोतल बंद कर दी और इफरित फिर से कैद हो गया। इफरित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सिल नहीं तोड़ पाया। फिर इफरित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया और चतुराई से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं हार गया। तुम बहुत होशियार हो अबू। अब मुझे इस बोतल से बाहर निकलना है और मैं प्रण लेता हूँ कि जो भी कोई मुझे इस बोतल से बाहर निकालेगा मैं उसकी जवानी लौटाऊंगा। अच्छा मौका है ना? अब मुझे छुड़ाओ अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अब्बू ने वो शांति से सुन लिया। फिर हंस के उसने कहा, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैंने मेरी पूरी जिंदगी हंसी खुशी जी है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन तुम्हें आजाद करने जितना बेवकूफ नहीं हूँ। अब अलविदा। नहीं, रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अब्बू ने वो बोतल दूर समंदर में फेंक दी और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.